नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धिमो चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्वचर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद રાજચંદ્ર વચનામૃત 493 अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सद्गुरुदेव ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार। पृष्ठ संख्या 395। श्री ज्ञानी पुरुषोए सम्यक दर्शनना मुख्य निवासभूत कया एवा आ 6 पद अत्रे संक्षेप में जणाव्या छे। समीप मुक्तिगामी जीव ने सहज विचार माते सप्रमाण थवा योग्य छे, परम निश्चय रूप जणावा योग्य छे, तेनो सर्व विभागे विस्तार थई तेना आत्मा में विवेक थवा योग्य छे। आ 6 पद अत्यंत संदेह रहित छे एम परम पुरुषे निरूपण कर्यु छे। ए 6 पदनो विवेक जीवने स्वस्वरूप समझवाने अर्थे कह्यो छे। अनादि स्वप्न दशा ने लीधे उत्पन्न थयेलो एवो जीवनो अहंभाव ममत्व भाव ते निवृत्त थवाने अर्थे आ 6 पदनी ज्ञानी पुरुषोए देशना प्रकाशी छे। ते स्वप्न दशाथी रहित मात्र पोतानुं स्वरूप छे एम जो जीव परिणाम करे तो सहज मात्र में ते जागृत थई सम्यक दर्शन ने प्राप्त थाय। सम्यक दर्शन ने प्राप्त थई स्वस्वभावरूप मोक्ष ने पामे। कोई विनाशी अशुद्ध अने अन्य एवा भावने विषे तेने हर्ष शोक संयोग उत्पन्न न थाय।
તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિશે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે. તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે એમ સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી, અહીંયા સુધી આપણે વિચારણા કરી હતી. હવે આગળ, વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિશે તેને ઇષ્ટ અનિષ્ટપણો પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદી બાધા રહિત સંપૂર્ણ મહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિજ સ્વરૂપ વેદી જાણી વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિશે તેને ઇષ્ટ અનિષ્ટપણો પ્રાપ્ત થતું નથી. પૂર્વમાં આ જ વાત કીધી. યથાર્થ દર્શન થયા પછી સમ્યક દર્શન કહો, યથાર્થ દર્શન કહો, આત્મજ્ઞાન કહો, આત્મભાન કહો, તત્વજ્ઞાન કહો, તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન કહો, આ બધા એકાર્થવાચક શબ્દ છે. અથવા એક શબ્દમાં બીજા શબ્દમાં કહેવું હોય તો અસ્તિત્વનું ભાન કહો. जब इस जीव को अपने अस्तित्व का भान होता है तो क्या होता है? विनाशी अथवा अन्य पदार्थना संयोगने विषे तेने इष्ट अनिष्टपणो प्राप्त थतो नहीं. ये उसकी परीक्षा है. ज्ञान की परीक्षा क्या है? ज्ञानस्य फलम विरति. सम्यक दर्शन की परीक्षा क्या है? लक्षण. तो किसी भी पदार्थ में उसको ये आत्मा के लिए हितकारी है और ये आत्मा के लिए अहितकारी है, ऐसा किसी भी अन्य पदार्थ के संबंध में उसको होता नहीं. केवल आत्मा ही आत्मा का हितकारी है और आत्मा ही आत्मा का अहितकारी है. ऐसा उसको स्पष्ट भास होता है. देवशास्त्र गुरु हितकारी है कि नहीं? अब बात यह आती है कि देवशास्त्र गुरु हितकारी है कि नहीं, अथवा कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र ये अहितकारी है कि नहीं? दोनों प्रकार से है. सुदेव सुगुरु सुधर्म सुशास्त्र हितकारी है कि नहीं, और कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र अहितकारी है कि नहीं? अब ये बात, આપણે તો બધા અનેકાંત વાળા છે એટલે અનેકાંતથી બધાની સિદ્ધિ થાય છે. पर कृपाल दे अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत दृष्टि, हमने निमित्त के हिसाब से उसको स्वीकार किया है. परम परमार्थ क्या है इसका? खरी तो पात्रता. थोड़ा गहराई में जाना है तो योग्यता. जीव की योग्यता के अनुसार वो हितकारी अथवा अहितकारी होते हैं. वास्तव में वो हितकारी अथवा अहितकारी नहीं हो रहे हैं. जीव की तत्समय की योग्यता के अनुसार उनके ऊपर हितकारी पने का अथवा अहितकारी पने का आरोप उनके ऊपर आता है.
देव शास्त्र गुरु की कृपा तो हमेशा सबके ऊपर है, परंतु यही देव शास्त्र और गुरु किसी के लिए तो 7वीं नरक में जाने का कारण भी बन जाते हैं। अहितकारी हो रहे हो तो वास्तव में वो तो किसी के लिए अहितकारी है नहीं ना, उनकी तो भावना ऐसी है नहीं, पर जीव की योग्यता ऐसी कि उनका अभिनय करके, उनकी असाधना करके वो नरक बांध लेता है। और वही जीव जब योग्य होता है तो इन्हीं के निमित्त से रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है और स्वर्गादि जाए ऐसे निमित्त, ऐसा पुण्य कर्म भी बांध लेता। अब वास्तविकता देखें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। सब जो भी करता है ये जीव करता है। इसलिए सब कुछ जो आता है परमार्थ दृष्टि से इस जीव के ऊपर आता है। ये उपादान कहलाता है, ये योग्यता कहलाती है। हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा अथवा सच्चा हो रहा है उसके मूल कारण हमें ऐसा लगता है। फिर ये यथार्थ दर्शन प्राप्त होने पर ऐसा अंदर से भास होता है। यहां का कोई भी ऐसा पदार्थ, अन्य पदार्थ अविनाशी और विनाशी, जितने भी अवलंबन है ना वो सब विनाशी है। चाहे अच्छे से अच्छा हो अथवा तो बुरे से बुरा हो। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म, ये क्या हमेशा हमेशा अपने पास रहते? उनका संयोग कभी होता है, फिर वियोग भी होता है। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग भी हुआ। देव शास्त्र गुरु आदि का भी संयोग होता है और फिर उनका भी वियोग होता है, मतलब वो भी विनाशी है अपनी अपेक्षा से। उनकी अपेक्षा से वो अविनाशी है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं की अपेक्षा से वो अविनाशी है और पर की अपेक्षा से वो विनाशी है, क्योंकि पर का उसको संयोग होता है और जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। अब यहां भगवान के दर्शन किए तो अब वो हमेशा 24 घंटे ये भगवान अपने साथ थोड़ी रहेंगे, थोड़ी देर के लिए रहेंगे। फिर तो हमारे साथ कौन रहने वाला? हम रहने वाले। हमारा मतलब हमारा आत्मा, मतलब हम रहने वाले। तो हम अविनाशी हैं, भगवान हमारे लिए विनाशी है। हमारे लिए खुद नहीं। कोई ऐसा नहीं समझा कि भगवान को विनाशी समझ लिया, वो स्वयं अविनाशी है, पर हमारे लिए तो विनाशी है क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर आते हैं। इसलिए तो भगवान को कहते हैं ना, ऐसे भक्त प्रार्थना करते हैं कि आप कभी आते हो, कभी जाते। अब ये आंख मिचोली छोड़ो, आप हमेशा मेरे अंदर रहो। फिर भगवान कहते हैं उसको, भाई मेरा तो बहुत सारे काम है दूसरे, फिर अकेले के पीछे थोड़ी हूं मैं। इसलिए तेरे अंदर जो भगवान है ना वो मैं ही हूं, उसको तू देख, वो हमेशा तेरे साथ रहे। आकार वाले भगवान तो आकार बनेंगे और आकार जाएंगे। एक बार महर्षि रमण के पास एक महिला साधक, बहुत अच्छी साधक, वो आके कहने लगी, मुझे शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं, भगवान के साक्षात मुझे दर्शन, कई बार मुझे दर्शन दिए, और जब मैं आंख बंद कर दी 10 मिनट में वो दर्शन देते। तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा रहे ऐसा क्या उपाय? वो दर्शन दे के भी चले जाते। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो तुझे दर्शन दे रहे ना वो भगवान नहीं है, जो दर्शन कर रहा है वो भगवान है। दृश्य भगवान नहीं हो सकते, दृष्टा भगवान है।
क्योंकि वो तो एक दृश्य है, आकार प्रकार, जैसा तुमने कल्पना कर रखी है अपने मन में भगवान की, वैसा बाहर वो प्रतिबिंबित होता है, दृश्य बन करके आता है। वो तुम्हारी कल्पना है, वो तो एक दृश्य मात्र है, वो हमेशा कभी नहीं रहेंगे, तुम हमेशा रहोगे, अर्थात दृष्टा हमेशा रहेगा। इसलिए शिव जी भगवान नहीं है, तुम भगवान हो। वो महिला को तो हाथ पैर कांपने लगे, आप भगवान का ऐसा अभिनय कर रहे हो, मैं कैसे भगवान हूं, वो भगवान, मेरे को बहुत बड़ा पाप लगे। ये पाप नहीं है, ये ही सबसे बड़ा ज्ञान है कि जो दिखते हैं वो भगवान नहीं है, जिसमें दिखते हैं वो भगवान है। इसलिए तो विकल्पों के प्रति, शुभ भावनाओं के प्रति, अशुभ भावनाओं के प्रति कहीं पर भी उसको आत्मबुद्धि नहीं होती है, कोई विनाशी अथवा अन्य पदार्थ नहीं, क्योंकि वो जाएगा। किसी दिन बहुत अच्छे भाव हो गए तो वो कोई रहेंगे क्या? वो कोई रहने वाले नहीं है, जिसने भाव किया था वो ही रहेंगे। तो उसको पकड़े, इसलिए उसकी अविनाशी के ऊपर दृष्टि है, विनाशी के ऊपर दृष्टि। अच्छे भाव भी जाएंगे, बुरे भाव भी जाएंगे, तो जो जाता है, जो आता है वो जाता है, इतना है। और जो न कहीं आता है न जाता है वो हम हैं, बस उसको पकड़ के बैठे। ये इतनी बढ़िया बात है, पकड़ में आ जाए तो लॉटरी खुल जाती है, एकदम सरल बात है। अपने अस्तित्व को पकड़ के रखो, उसमें न कोई आता है न कोई जाता है, क्योंकि वो हमेशा रहता है। हम रहते कि नहीं रहते हमेशा? इतनी सी तो ये सारी द्वादशांगी, इसलिए वो कल प्रवचन सार में भी आया था, स्वलक्षण भूत जो अस्तित्व है उससे बना हुआ है ये चेतना। अस्तित्व से ही अन्य पदार्थ से अपनी अलग पहचान है। किससे है? प्रत्येक पदार्थ की पहचान अपने अस्तित्व से है। और वो अस्तित्व 3 प्रकार का है, द्रव्य, गुण, पर्याय, अथवा उत्पाद, व्यय, ध्रुव, पर है संपूर्ण अस्तित्व ही अपना, वो शाश्वत, वो हमेशा रहता है। राग द्वेष से निवृत्त होना है तो हमेशा इसको दृढ़ता से पकड़ रखें। अपने नित्य स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को, पारिणामिक भाव को, अपने अस्तित्व को, अपने मैंपने को। ये जो भजन में बोले ना, हूँ पणो मटी जैसे, अभी बोले ना, क्या बोले भजन में? शू बोलिया था? छेल्ली कड़ी में बोला था, मरण तारो हूँ पणो मटी जैसे, तो मरण तारो मटी जैसे। जयेश भाई, ये जो डुप्लीकेट में है, एक वो विभाव पर्याय जिसको कहा, सर्व विभाव पर्याय में पोताने अध्यास थी, ये डुप्लीकेट में चला गया तो असली में रह जाता है, वो अविनाशी। जब हम अहंकार करते हैं उस समय भी हम होते हैं कि नहीं होते? और वो जो अहंकार का भाव है वो चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? इसके बाद भी हम रहते हैं। इसका मतलब वो काल्पनिक था, आया और गया। उस मिथ्या अहम का भी कोई एक, उसके पीछे कोई एक और अहम है, वो शाश्वत है, उसको पकड़ने की आवश्यकता है। इसलिए वो आ रहा है तो आने दो, जाएगा। कृपालदेव ने साधना का सबसे प्रथम सोपान निरंतर उदासीनतानो क्रम से, इस कारण से कि हम क्या है कि बहुत सीरियस हो जाते हैं शुभाशुभ भावों में। कहीं सीरियस होने की जरूरत नहीं, किसी विकल्प के प्रति सीरियस नहीं होना है, किसी विचार के प्रति सीरियस नहीं होना है, केवल अपने को अपने प्रति सजाग रहना है। क्या हो गया?
अपने अस्तित्व में कोई घुस गया क्या? कोई आया तो घुस गया, बहुत सारा क्रोध आ गया, अपने अस्तित्व में घुस गया, वो नहीं घुसता है, वो बाहर चला जाता है। और बाकी जो अवकाश है वो हम रह जाते हैं, चिदाकाश कहते हैं उसको, चैतन्य आकाश है वो रह जाता है। आकाश में बहुत सारे बादल आते हैं तो उसका आकाशपना नष्ट हो जाता है, नष्ट हो नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बादल आए और गए, जब बादल थे उस समय भी आकाश था। ऐसे आकाश की तरह अपने को चिंतन करना, राग द्वेष नष्ट हो जाता। दर्पण में बहुत सारे प्रतिबिंब आए तो क्या हो गया? कोई उस दर्पण को काला कर दिया, गोरा कर दिया, भारी कर दिया, हल्का कर दिया, ऐसा कर दिया? कुछ नहीं किया। बस हम सीरियस जब होंगे ना उनके प्रति, तभी वो हमारे अंदर विकार पैदा कर सकते। बाकी हम उसके प्रति गंभीर नहीं होंगे तो हमारे अंदर कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भाव हमारे अंदर इष्ट अनिष्टपना करा सके, नहीं करा सकता, कोई उदय नहीं करा सकता। पर हमारी दृष्टि बराबर अपने आप को पकड़ के रखनी चाहिए। अस्तित्व, बहुत दर्द हो रहा है, अस्तित्व में घुस जाता है दर्द, नहीं घुसता, वो तुरंत चला जाता, अपने समय पर आता है, अपने समय पर जाता है। अपने को तो केवल उस समय शांति बनाए रखनी, बस हमारा काम इतना है। हमारा स्वभाव शांत है तो शांति बनाए रखें हम हमेशा, बाकी तो सब जिस समय जो होना है वो होगा। इसलिए इष्ट अनिष्टपणो प्राप्त थतो नहीं। मेरे लिए मेरा हितकारी केवल मैं हूं और कोई नहीं है। अगर मेरी शुद्ध पर्याय में भी अगर मैं उलझा, वहां भी मुझे अनित्यता ही हाथ लगेगी। मुझे केवल हमेशा रहने वाला जो नित्य भाव है उसी में रहना है बस। इसलिए हमेशा वैरागी बनके, उदासीन बनके, ज्ञाता बनके, दृष्टा बनके, चेतना मात्र होकर के, अस्तित्व मात्र होकर के रहना। निंदा, प्रशंसा, लाभ, हानि, मान, अपमान, ये कहां घुस जाते हैं बताओ? घुसते हैं? आत्मा में घुसते हैं? नहीं घुसते, पर हमने अपने मन में घुसा रखे हैं, बसा रखे। क्यों? क्योंकि हम आत्मदृष्टि से नहीं जीते हैं, हम अभी मन के आधार से जीते हैं। विभा पर्याय इसका नाम मन, उसी के आधार से जीते हैं, इसलिए ऊपर नीचे होते रहते हैं। दिन भर में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, किसी को देखो उसके साथ अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, कोई दिक्कत नहीं। नैमित्तिक भाव उत्पन्न होंगे, पर उन नैमित्तिक भावों में मैंपना नहीं करना और उनसे प्रभावित नहीं होना, बस अप्रभावित रहना। उत्पन्न हुए तो हुए, उत्पन्न हुए हैं इसलिए उनका विनाश भी होगा। धीरज। ध्यान करने वाले के लिए, जिसको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की इच्छा है, उसको ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने वाले के लिए सबसे पहला गुण है धैर्य। उसको धीरज की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में चैतन्य होकर के रहो। बहुत सारे अंदर से कचरा आएगा, कचरा, अंदर का माल निकलता है ना कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा जब हम अपने शुद्ध स्वरूप का अनुसंधान करेंगे उस समय। तो उस समय घबराने की जरूरत नहीं, शांत। कितना भी उपसर्ग आ जाए, कितना भी परीक्षा आए, अपनी शांति को नहीं छोड़ने का। और कोई अच्छे भाव आते हैं, बुरे सब आने दो, कोई नुकसान नहीं करेंगे हमको। अपने को पकड़ के रखो अच्छी तरह से, ये अभ्यास। पर ये दशा फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिक तत्व विचार, सहज विचार वो आते रहते हैं, स्वरूप के ही विचार आएंगे और कोई विचार ही नहीं आएगा। और वो ऑटोमेटिक आते हैं, हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता जरा भी। पर उसके पहले
वर्षों तक इस चीज की साधना करनी पड़ती है। वर्षों तक हमें तत्व विचार का बुद्धिपूर्वक अभ्यास करना होता है, फिर सहज होता हो। इसलिए जितने प्रकार के धर्म ध्यान बताए ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, अलग अलग गाथाओं को लेकर के पंच परमेष्टि का ध्यान, आत्मा के गुणों का ध्यान, 10 धर्म का ध्यान, 12 भावनाओं का ध्यान, 16 भावनाओं का ध्यान, 4 भावनाओं का ध्यान, ये जितना प्रकार के 7 तत्वों का वारंवार चिंतन मंथन निधि, ये वर्षों तक करना पड़ता है। और इन सब में दृष्टि को दृष्टा की तरफ टिकाए रखने का अभ्यास, ये वर्षों तक करना पड़ता है अपने को, 1-2 दिन में काम नहीं चलता है। और वर्षों तक ऐसा करने से सहज अपने उसी प्रकार के विचार आए। अब प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अब जो मेहनत करनी पड़ती थी ना बुद्धिपूर्वक, वो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज। और फिर व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में जाता है। जब तक अशुभ भाव सहज आते हैं तब तक समझना कि अभी तो हमको मेहनत बुद्धिपूर्वक तत्व विचार की ही करनी ही है। व्यक्ति क्या है कि भूमिका के बिना ऐसा करके बैठ जाता है, मैं आत्मा हूं, बहुत सारे संकल्प विकल्प आपको घेर लेंगे अशुभ। तो सबसे पहले तो बुद्धिपूर्वक सतत 24 घंटे तत्व विचार करने का अभ्यास करना। कोई क्षण ऐसा नहीं कि हम वस्तु विचार के बिना रहें। हर भाव के साथ कोई तत्व का ज्ञान भाव जोड़ देना। ये विचार क्यों आया, बस ये क्यों आया, इस प्रकार से। और हमेशा ध्यान में रहना, फिर ध्यान सहज होता है। और इसके बाद काय की कोई चेष्टा नहीं, वचन की कोई चेष्टा नहीं, मन की कोई चेष्टा नहीं। ये भूमिका आती। पहले मन की चेष्टा बुद्धिपूर्वक करना, मन को ट्रेनिंग देने की, फिर मन की चेष्टा भी, फिर ऐसे सहज आएगा। वो लहर आती है ना समुद्र में, सहज एक लहर आती है, शांत भाव से आती है, जाती है। एक विचार आया, फिर गया। उसमें अपने अस्तित्व संबंधी, अपने शुद्ध चैतन्य संबंधी ही आता रहता है कुछ नहीं। और कोई बाधा आई उसमें, तो उस बाधा का निवारण करने के लिए ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित होता है अंदर। हमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें, ध्यान में अथवा कहीं भी चलते फिरते, कि मान लो कोई अनिष्ट विचार आ गया, उस अनिष्ट विचार का निवारण करने के लिए ऑटोमेटिक तत्वज्ञान प्रस्फुटित होता है अंदर से, कोई प्रयास नहीं जरा भी। और इस दशा में व्यक्ति हमेशा शांत रहता है कभी, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है। न कोई व्यक्ति से डिस्टर्ब होता है, न किसी वस्तु से डिस्टर्ब होता है, न कोई विकल्पों से डिस्टर्ब होता है, किसी से डिस्टर्ब होता नहीं है, क्योंकि उसकी ज्ञान धारा हमेशा चल रही। इसलिए इष्ट अनिष्टपणो प्राप्त थतो નથી। बहुत जोरदार बात है। जन्म जरा मरण रोगादि बाधा रहित संपूर्ण महात्म्यनो ठेकाणो एवं निज स्वरूप जानी वेदी ते कृतार्थ थाय छे। जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका मरण नहीं होता है, और जिसमें रोग आदि बाधाएं होती नहीं है, ऐसा संपूर्ण महात्म्यनो ठेकाणो। अब किसी भी वस्तु पर महात्म्य नहीं आता, पूरा महात्म्य उसी के ऊपर आ रहा है। और जिसका महत्व होगा ना, उसी के वहां ही अपना दिमाग जाएगा, वहीं अपने विचार जाएंगे, वहीं अपनी बुद्धि जाएगी, वहीं अपनी श्रद्धा जाएगी, सब जाएगी। जन्म होता ही नहीं। अभी भी हमारा जन्म न तो हुआ है, कभी भी हमारा जन्म न तो हुआ था, न कभी भी होगा। कभी भी न तो हमारी मृत्यु हुई थी, न कभी होगी। न कभी हमको रोग हुआ था, न होगा। हाँ। ऐसा ही है। अगर हम अपने स्वरूप की दृष्टि करें तो अपनी चेतना को कोई रोग नहीं लगा कभी। कर्म शरीर से ही लगते हैं सारे रोग। अपनी चेतना का कभी जन्म नहीं हुआ है। किसी की चेतना का जन्म हुआ?
अगर सत का भी जन्म होने लगेगा, वो सत ही नहीं असत हो जाएगा, और उस सत का कभी नाश भी नहीं होता है, चेतना का कभी नाश होता। इसलिए केवल चेतना पर दृष्टि, उसी का महात्मा कि मैं चेतना हूं बस, और चेतना है वो शाश्वत है, अविनाशी है। इस चेतना को अनादिकाल से अब तक अनंत कर्म उदय में आए, अनंत प्रकार के भाव हुए, विकारी भाव हुए, इस चेतना को आज तक तो कोई नाश नहीं कर सका है। तो फिर मैं क्यों डरता हूं? किससे डरता हूं? डर हमको हमारा जो विकारी व्यक्तित्व है, उस विकारी व्यक्तित्व के नाश होने से हमको डर लगता है। हमारा जो एक मिथ्या अहंकार है, वो अहंकार नाश हो रहा है। जन्म किसका हो रहा है? एक अहंकार का जन्म होता है। अहंकारी शरीर के साथ अहम जन्म लेता है, वास्तव में वही हमारा जन्म है। मैं पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ है? जो अविनाशी वो तो कोई पैदा ही नहीं होता है ना, परंतु एक इस पर्याय में, विभा व्यंजन पर्याय में एक अहमपना किया था, वो पैदा हुआ है। अब वो क्या होता है कि जब मृत्यु का समय आता है तो वो मरता है ऐसा लगता है, वो अहंकार मरता है तो हमको टेंशन हो जाती है कि मैं मरा। तो अच्छा है मरे, तो विकार ही मरेगा ना, हम थोड़ी मरेंगे उसमें से। ऐसे वो व्यक्ति हमेशा निर्भय रहता है, क्योंकि विकारी व्यक्तित्व है, उस विकारी व्यक्तित्व को वो अपना व्यक्तित्व नहीं मानता है। और जो अविनाशी निर्विकारी व्यक्तित्व है, उसी को वो अपना व्यक्तित्व मानता है, पर्सनालिटी। हमको तो सबकी बाहर की पर्सनालिटी दिखती है, और अज्ञानी व्यक्ति अपने बाहर की पर्सनालिटी को ही मैं मानता है, बस यही गलती कर रहा है। और इसी के कारण से तो ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी आ रही हैं, हो गई हैं। मने तमे भूली गया, मने तमे याद नहीं करता, बधाने याद करो छो, मने याद करता नहीं, ये मैं उस कारण से। चुपचाप हमारा अस्तित्व है, उसी को अनुभव करते रहो हमेशा, चाहे उपाधि में, चाहे समाधि। ऐसा नहीं है कि उपाधि में हम अपने शांत भाव से उसका भास नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पर उपाधि के समय समाधि की भावना नहीं, रुचि नहीं है, इसलिए उपाधि में उपाधिमय हो जाते हैं। उपाधि के समय भी हम हैं, हम का नष्ट हो चुके हैं। ऐसे जिसकी जागृति रहती है तो उसका गांभीर्य टूटता नहीं, उसकी शांति टूटती नहीं। किसी के संयोग वियोग से उसके अंदर विकारी भाव आते नहीं, और किसी से बहुत प्रभावित होता नहीं, गांभीर्य नहीं टूटता है। 108 છેલ્લે છે, કોઈની રાજી કરવામાં, कोईथी राजी थवामा। ऐसा लिखा है, वो चुक जाता है हमेशा। अपने से अधिक प्रभावी अपने सामने व्यक्ति अपने सामने आएगा, वो अपने आप को भूल जाता है। पर जो गंभीर व्यक्ति होता है वो नहीं, शांत, बैठो भाई बात करो, जैसे आया था वेलकम करके शांति से बात पूरी निकाल दिया, अपने अंदर से भी निकाल दिया। इच्छते एकांत संवासम निर्जनः जनितादरः, निज कार्य वशात किंचिद उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। ये ज्ञानी का लक्षण, कि वो हमेशा एकांत की इच्छा करता है, निर्जनता की इच्छा करता है, बाहर से भी अंदर से भी, पर मुख्य रूप से अंदर। पर निज कार्य वशात किंचिद उक्त्वा, किसी काम के लिए, परोपकार के काम के लिए अथवा अन्य काम के लिए कुछ बोलता है, विस्मृति द्रुतम,
एकदम तेज गति से उसको विस्मृत कर देता है। अभी था, गया, मैं रहा। एक दृश्य आया था, वो दृश्य चला गया और दृष्टा रहा। जो रहा वही मैं हूं, उस समय भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूं। ऐसी दृष्टि हमेशा रहती है, इसलिए सामने वाले पदार्थ के प्रति उसको प्रभावित नहीं होता है, उसके प्रति न इष्टपना जागता है न अनिष्टपना जागता है। बस एक था, घटना, प्रसंग पूरा हुआ। इवेंट की स्टोरी बनाता नहीं। कल बात हुई थी ना, इवेंट की स्टोरी नहीं बनाता। इवेंट था, चला गया, अब उसको लंबा चौड़ा खींचना नहीं। आत्मा की मस्ती ऐसे आती है, इतना गंभीर, इतना जागृत। ये प्रयोग करना पड़ता है, अभ्यास से सब सिद्ध होता है सारी चीज। आत्मानी मस्ती નથી કઈ સસ્તી, સાચા સાધકના હૃદયમાં વસ્તી। आत्मा सिवाय बीजू बधु पस्ती, उसमें है वो पस्ती। ऐसा है उसमें। साहिब जी ने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्वाध्याय लिया था, बहुत सुंदर। कहीं शायद मिले तो ढूंढना उसको, बहुत सुंदर स्वाध्याय था वो, इसी पर लिया था। ये 6 पंक्तियां है। आत्मानी मस्ती નથી कहीं सस्ती। तो हमेशा जागृत रहे, अपनी दृष्टि को अपने ऊपर, दृष्टा के ऊपर टिकाए रखें, और बाहर से अपने मन और वचन से किसी को किंचित भी कष्ट नहीं हो, इसकी जागृति रखें। और अंदर से अपने शांत भाव की जागृति रखें। धर्म का सार केवल इतना है बस। तो किसी के प्रति ना इष्टपना होगा ना अनिष्टपना। बार बार मूल चीजों को दोहराते रहना, ये बीज ज्ञान कहलाता है। बहुत सारा चिंतन बार बार करने से अच्छा है मूल चिंतन को बार बार करना। इससे वो बीज ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट होगा। एक चीज को पकड़ ले, पकड़ के बार बार उसको। मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, निज अनुभव थी, सद्गुरुवर थी निज, सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी, सद्गुरुवर थी निज अभ्यास अने वैराग्य थकी, अभ्यास अने वैराग्य अने अभ्यास थकी, वैराग्य अने मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकना नाथ की जय, सब संतन की आनंद बन। ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।
निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की इच्छा है, उसको ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने वाले के लिए सबसे पहला गुण है धैर्य। उसको धीरज की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में चैतन्य होकर के रहो। बहुत सारे अंदर से कचरा आएगा, कचरा, अंदर का माल निकलता है ना कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा जब हम अपने शुद्ध स्वरूप का अनुसंधान करेंगे उस समय। तो उस समय घबराने की जरूरत नहीं। शांत, कितना भी उपसर्ग आ जाए, कितना भी परीक्षा आए, अपनी शांति को नहीं छोड़ने का। और कोई अच्छे भाव आते हैं, बुरे सब आने दो, कोई नुकसान नहीं करेंगे हमको। अपने को पकड़ के रखो अच्छी तरह से। ये अभ्यास। पर ये दशा फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिक तत्व विचार, सहज विचार वो आते रहते हैं। स्वरूप के ही विचार आएंगे और कोई विचार ही नहीं आएगा। और वो ऑटोमेटिक आते हैं, हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता जरा भी। पर उसके पहले वर्षों तक इस चीज की साधना करनी पड़ती है। वर्षों तक हमें तत्व विचार का बुद्धिपूर्वक अभ्यास करना होता है, फिर सहज होता है वो। इसलिए जितने प्रकार के धर्म ध्यान बताए ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, अलग अलग गाथाओं को लेकर के पंच परमेष्टि का ध्यान, आत्मा के गुणों का ध्यान, 10 धर्म का ध्यान, 12 भावनाओं का ध्यान, 16 भावनाओं का ध्यान, 4 भावनाओं का ध्यान, ये जितना प्रकार के 7 तत्वों का वारंवार चिंतन, मंथन, निधि, ये वर्षों तक करना पड़ता है। और इन सब में दृष्टि को दृष्टा की तरफ टिकाए रखने का अभ्यास, ये वर्षों तक करना पड़ता है अपने को। 1-2 दिन में काम नहीं चलता है। और वर्षों तक ऐसा करने से सहज अपने उसी प्रकार के विचार आएंगे। अब प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अब जो मेहनत करनी पड़ती थी ना बुद्धिपूर्वक, वो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज। और फिर व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में जाता है। जब तक अशुभ भाव सहज आते हैं तब तक समझना कि अभी तो हमको मेहनत बुद्धिपूर्वक तत्व विचार की ही करने की है। व्यक्ति क्या है कि भूमिका के बिना ऐसा करके बैठ जाता है, मैं आत्मा हूं। बहुत सारे संकल्प विकल्प आपको घेर लेंगे अशुभ। तो सबसे पहले तो बुद्धिपूर्वक सतत 24 घंटे तत्व विचार करने का अभ्यास करना। कोई क्षण ऐसा नहीं कि हम वस्तु विचार के बिना रहें। हर भाव के साथ कोई तत्व का ज्ञान भाव जोड़ देना। ये विचार क्यों आया, ये क्यों आया, इस प्रकार से। और हमेशा ध्यान में रहना, फिर ध्यान सहज होता है। और इसके बाद काय की कोई चेष्टा नहीं, वचन की कोई चेष्टा नहीं, मन की कोई चेष्टा नहीं। ये भूमिका आती है। पहले मन की चेष्टा बुद्धिपूर्वक करना, मन को ट्रेनिंग देने की। फिर मन की चेष्टा भी फिर ऐसे सहज आएगा। वो लहर आती है ना समुद्र में, सहज एक लहर आती है, शांत भाव से आती है, जाती है। एक विचार आया, फिर गया। उसमें अपने अस्तित्व संबंधी, अपने शुद्ध चैतन्य संबंधी ही आता रहता है कुछ नहीं। और कोई बाधा आई उसमें, तो उस बाधा का निवारण करने के लिए ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित होता है अंदर। हमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें, ध्यान में अथवा कहीं भी चलते फिरते। कि मान लो कोई अनिष्ट विचार आ गया, उस अनिष्ट विचार का निवारण करने के लिए ऑटोमेटिक तत्वज्ञान प्रस्फुटित होता है अंदर से, कोई प्रयास नहीं जरा भी। और इस दशा में व्यक्ति हमेशा शांत रहता है कभी, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है। न कोई व्यक्ति से डिस्टर्ब होता है, न किसी वस्तु से डिस्टर्ब होता है, न कोई विकल्पों से डिस्टर्ब होता है, किसी से डिस्टर्ब होता नहीं है, क्योंकि उसकी ज्ञान धारा हमेशा चल रही।
इसलिए इष्ट अनिष्टपणो प्राप्त થતું નથી. બહુ જોરદાર વાત है. જન્મ જરા મરણ રોગાદી બાધા રહિત સંપૂર્ણ મહાત્મ્યનો ઠેકાણો એવું નિજ સ્વરૂપ જાણી વેદી તે कृतार्थ થાય છે. जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका मरण नहीं होता है और जिसमें रोग आदि बाधाएं होती नहीं है, ऐसा संपूर्ण महात्म्यनो ठेकाणो. अब किसी भी वस्तु पर महत्व नहीं आता, पूरा महात्म्य उसी के ऊपर आ रहा है. और जिसका महत्व होगा ना, उसी के वहां ही अपना दिमाग जाएगा, वहीं अपने विचार जाएंगे, वहीं अपनी बुद्धि जाएगी, वहीं अपनी श्रद्धा जाएगी, सब जाएगी. जन्म होता ही नहीं है. अभी भी हमारा जन्म न तो हुआ है, कभी भी हमारा जन्म न तो हुआ था, न कभी भी होगा. कभी भी न तो हमारी मृत्यु हुई थी, न कभी होगी. न कभी हमको रोग हुआ था, न होगा. हाँ. ऐसा ही है. अगर हम अपने स्वरूप की दृष्टि करें, अपनी चेतना को कोई रोग नहीं लगा कभी. कर्म शरीर से ही लगते हैं सारे रोग. अपनी चेतना का कभी जन्म नहीं हुआ. किसी की चेतना का जन्म हुआ? अगर सत का भी जन्म होने लगे कि वो सत ही नहीं, असत हो जाएगा. और उस सत का कभी नाश भी नहीं होता है. चेतना का कभी नाश होता. इसलिए केवल चेतना पर दृष्टि, उसी का महात्मा कि मैं चेतना हूं बस. और चेतना है वो शाश्वत है, अविनाशी है. इस चेतना को अनादिकाल से अब तक अनंत कर्म उदय में आए, अनंत प्रकार के भाव हुए, विकारी भाव हुए. इस चेतना को आज तक तो कोई नाश नहीं कर सका है. तो फिर मैं क्यों डरता हूं? किससे डरता हूं? डर हमको हमारा जो विकारी व्यक्तित्व है, उस विकारी व्यक्तित्व के नाश होने से हमको डर लगता है. हमारा जो एक मिथ्या अहंकार है, वो अहंकार नाश हो रहा है. जन्म किसका हो रहा है? एक अहंकार का जन्म होता है. अहंकारी शरीर के साथ अहम जन्म लेता है. वास्तव में वही हमारा जन्म है. मैं पैदा हुआ. कौन पैदा हुआ है? जो अविनाशी वो तो कोई पैदा ही नहीं होता है ना. परंतु एक इस पर्याय में, विभा व्यंजन पर्याय में एक अहमपना किया था, वो पैदा हुआ है. अब वो क्या होता है कि जब मृत्यु का समय आता है तो वो मरता है ऐसा लगता है. वो अहंकार मरता है तो हमको टेंशन हो जाती है कि मैं मरा. तो अच्छा है मरे. तो विकार ही मरेगा ना, हम थोड़ी मरेंगे उसमें से. ऐसे वो व्यक्ति हमेशा निर्भय रहता है, क्योंकि विकारी व्यक्तित्व है. उस विकारी व्यक्तित्व को वो अपना व्यक्तित्व नहीं मानता है. और जो अविनाशी निर्विकारी व्यक्तित्व है, उसी को वो अपना व्यक्तित्व मानता है. पर्सनालिटी. हमको तो सबकी बाहर की पर्सनालिटी दिखती है, और अज्ञानी व्यक्ति अपने बाहर की पर्सनालिटी को ही मैं मानता है. बस यही गलती कर रहा है. और इसी के कारण से तो ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी आ रही हैं, हो गई हैं. મને તમે ભૂલી ગયા, મને તમે યાદ નથી કરતા, બધાને યાદ કરો છો, મને યાદ करता नहीं. ये मैं उस कारण से. चुपचाप हमारा अस्तित्व है, उसी को अनुभव करते रहो हमेशा, चाहे उपाधि में, चाहे समाधि में. ऐसा नहीं है कि उपाधि में हम अपने शांत भाव से उसका भास नहीं कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं. पर उपाधि के समय समाधि की भावना नहीं, रुचि नहीं है. इसलिए उपाधि में उपाधिमय हो जाते हैं. उपाधि के समय भी हम हैं, हम का नष्ट हो चुके हैं. ऐसी जिसकी जागृति रहती है तो उसका गांभीर्य टूटता नहीं.
उसकी शांति टूटती नहीं। किसी के संयोग वियोग से उसके अंदर विकारी भाव आते नहीं और किसी से बहुत प्रभावित होता नहीं, गांभीर्य नहीं टूटता है। 108 માં છેલ્લે છે, કોઈની રાજી કરવામાં, कोईथी राजी थवामा, ऐसा लेकर है, वो चुक जाता है हमेशा। अपने से अधिक प्रभावी अपने सामने व्यक्ति अपने सामने आएगा, वो अपने आप को भूल जाता है। पर जो गंभीर व्यक्ति होता है वो नहीं, शांत, बैठो भाई बात करो, जैसे आया था वेलकम करके शांति से बात पूरी निकाल दिया, अपने अंदर से भी निकाल दिया। इच्छते एकांत संवासम निर्जनः जनितादरः, निज कार्य वशात किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। ये ज्ञानी का लक्षण है कि वो हमेशा एकांत की इच्छा करता है, निर्जनता की इच्छा करता है, बाहर से भी अंदर से भी, पर मुख्य रूप से अंदर। पर निज कार्य वशात किंचित उक्त्वा, किसी काम के लिए, परोपकार के काम के लिए अथवा अन्य काम के लिए कुछ बोलता है, विस्मृति द्रुतम, एकदम तेज गति से उसको विस्मृत कर देता है। अभी था गया, मैं रहा, एक दृश्य आया था, वो दृश्य चला गया और दृष्टा रहा। जो रहा वही मैं हूं, उस समय भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूं। ऐसी दृष्टि हमेशा रहती है, इसलिए सामने वाले पदार्थ के प्रति उसको प्रभावित नहीं होता है, उसके प्रति न इष्टपना जागता है न अनिष्टपना जागता है। बस एक था, घटना, प्रसंग पूरा हुआ, इवेंट की स्टोरी बनाता नहीं। कल बात हुई थी ना, इवेंट की स्टोरी नहीं बनाता। इवेंट था, चला गया, अब उसको लंबा चौड़ा खींचना नहीं। आत्मा की मस्ती ऐसे आती है, इतना गंभीर, इतना जागृत, ये प्रयोग करना पड़ता है, अभ्यास से सब सिद्ध होता है सारी चीजें। आत्मानी मस्ती નથી કઈ સસ્તી, સાચા સાધકના હૃદયમાં વસ્તી। आत्मा सिवाय बीजू बधु पस्ती, उसमें है वो पस्ती, ऐसा है उसमें। साहिब जी ने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्वाध्याय लिया था, बहुत सुंदर, कहीं शायद मिले तो ढूंढना उसको, बहुत सुंदर स्वाध्याय था वो, इसी पर लिया था। ये 6 पंक्तियां हैं, आत्मानी मस्ती નથી कहीं सस्ती। तो हमेशा जागृत रहें, अपनी दृष्टि को अपने ऊपर, दृष्टा के ऊपर टिकाए रखें और बाहर से अपने मन और वचन से किसी को किंचित भी कष्ट नहीं हो, इसकी जागृति रखें। और अंदर से अपने शांत भाव की जागृति रखें। धर्म का सार केवल इतना है बस, तो किसी के प्रति न इष्टपना होगा न अनिष्टपना। बार बार मूल चीजों को दोहराते रहना, ये बीज ज्ञान कहलाता है। बहुत सारा चिंतन बार बार करने से अच्छा है मूल चिंतन को बार बार करना, इससे वो बीज ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट होगा। एक चीज को पकड़ ली, पकड़ के बार बार उसको, मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, निज अनुभव थी, सद्गुरुवर थी, सद्गुरुवर थी, निज अनुभव थी, सद्गुरुवर थी, निज अभ्यास अने वैराग्य थकी, अभ्यास अने वैराग्य अने अभ्यास थकी, वैराग्य अने मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, मनवाळ्यु वळे
સદગુરુવરથી સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકના નાથ કી જય. સબ સંતન કી આનંદવન. ઓમ. એક મિનિટ મૌન. આત્મ અનુસંધાન. સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ. ભક્તિ લેશો. હા.